हाँ, हेलो बच्चों। अब मैं इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करता हूं यहाँ पर, ठीक है। एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये क्लियर। तो इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 4, ये आपको सवाल दिया गया है। क्लियर। यहां भी हमारी सेम अप्रोच रहेगी। हम लोग एफ एक्स और जी एस का फैक्टर करेंगे, और फैक्टर तब तक करेंगे जब तक कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 नहीं हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में x की वो वैल्यू जिस पर एफ एक्स और जी एक्स दोनों जीरो होंगे, उसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। सपोज ये हमारी नंबर लाइन हो गई, तो यहां आपको क्या मिलेगा, 1 मिला और 5 मिला। क्लियर। -1 मिलेगा आपको, -4 मिलेगा आपको, और -5 मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे बेबी कर्व बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है। अब देखो, सवाल मुझसे ये बोला था कि हमको वो एक्स चाहिए जिस पर ये हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव कहाँ है हमारा, -4, सॉरी -5 -4 के बीच में है, -1 और 1 के बीच में है। ठीक है। और 5 टू इंफिनिटी के बीच में है। तो दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स -5 से -4। ब्रैकेट दोनों जगह क्लोज लगेगा क्योंकि ये हमारा कहाँ न्यूमरेटर अप्लाई करेगा, और यूनियन -1 आपको यहां से मिला, कहां से, जी एक्स से, डिनोमिनेटर से। तो यहां हम लोग बनाएंगे ओपन ब्रैकेट, दैट इज -1। 1 भी आपको कहां मिला, डिनोमिनेटर से, यहां भी हम लोग ओपन ब्रैकेट बनाएंगे, और यूनियन 5 से इंफिनिटी, 5 पे क्लोज होगा अप टू इंफिनिटी। दैट मीन्स एक्स की वो वैल्यू जिस पर डिनोमिनेटर 0 होगा, उसको हम लोग कभी भी आंसर सोल्यूशन में नहीं लेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि वो एक्स की वैल्यू जिस पर एफ एक्स और जी एक्स दोनों साथ साथ 0 हो जाएंगे, उसको भी हम लोग आंसर में नहीं लेंगे। दैट मीन्स वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच जी एक्स become 0 not exist in solution। दूसरी बात, वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच एफ एक्स एंड जी एक्स both become 0 not taken in solution। क्लियर। अब देखो, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं यहां पर। सपोज एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 5, ये दिया गया सवाल। ठीक है। क्लियर। हमने इसके फैक्टर किए, तो फैक्टर करने के बाद में ये आपका सवाल बना x+1, x-1, x+4 अपॉन x-1 और x+5, ये बना। ठीक है।
अब यहां पर आप इसको इससे कैंसिल आउट करोगे, दैट मीन्स x माइनस वन कैंसिल आउट x माइनस वन, तो यहां क्या लिखोगे, x नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, कैंसिल आउट करने के बाद में जो आपका सवाल बचेगा वो बचेगा x प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव। ठीक है, ये हो गया, सही है ना। अब देखो यहां से क्या मिलेगा अपने को, माइनस वन, यहां से मिलेगा आपको माइनस फाइव, यहां से मिलेगा आपको माइनस फोर। ये मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किए, या इसको हम लोग अगले पेज पे लेके चलते हैं। क्या था हमारा, x प्लस वन एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव, ये था ना, देखें भाई। हाँ ठीक, चलो तो देखो भाई, ये आपको मिलेगा माइनस फाइव माइनस फोर और माइनस वन, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहां आंसर क्या होगा हमारा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस फाइव ओपन ब्रैकेट यूनियन यूनियन माइनस फोर, ये भी क्लोज होगा आपका, सॉरी ये ओपन, ये क्लोज होगा माइनस फोर से माइनस वन। ठीक है, ये आपका आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है भाई, अगला नोट देखो, इफ यानी फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, देन दिस फैक्टर इज डिस्कार्डेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ई टू पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर ऐसे लिखो इसको, ये भी आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दूसरा ये कि अगर आपको सपोज वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया है, और यहाँ पे ए आपका पॉजिटिव और डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका कैसा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निगेटिव है, तो इस केस में आपका y दैट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आपको नोट फर्स्ट है। अगला नोट देखो भाई, नोट सेकेंड, इफ वी मल्टीप्लाई y a negative number, y a negative number in inequality, then the sign of inequality is must reverse। ने क्या बोला, मस्ट रिवर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज सबको पता है कि भाई फोर जो है ना वो टू से बड़ा होता है ना, और मैंने सपोज माइनस फोर माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, दैट इज माइनस फोर, दैट इज माइनस टू। अब क्या हो गया, रिवर्स हो गया ये। ठीक है, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं कि x माइनस वन इंटू फोर माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो।
हमने आपसे स्टार्टिंग एक बात बोली थी कि हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हम लोग 1 में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तो 1 है नहीं यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया इस वाले फैक्टर में, तो ये आपका हो गया ax माइनस 1, ये वो आपका ax माइनस 4, यहाँ पे क्या होगा, इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्लियर? अब मुझे इसको सॉल्व करना है। ये आपको 1 देगा, ये यहां से आपको 4 मिलेगा, प्लस माइनस प्लस होगा, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 1 to 4। ये आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है।